गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 5 हिंदी। जैसा कि पिछले दिन इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझा था, जानने का प्रयास किया था कि 5 बच्चे मिलकर के जो हमारे घर में अवशेष पदार्थ बचे हुए होते हैं, जिन्हें हम कूड़ा या करकट समझ करके फेंक देते हैं, उनका उपयोग कैसे कर रहे हैं। इसी क्रम में हम तीसरे दृश्य तक पहुँचे थे कि सभी बच्चों घर से प्रतिदिन का कूड़ा लाएं और उसे अलग अलग ढेर में रख रहे हैं। अब इसके बाद से हमें पढ़ना है कि अपेक्षा कर रही है कि यह देखो, मेरे घर के कूड़े में सबसे ज़्यादा सब्जी व फलों के छिलके और चाय पत्ती है। उसके अलावा बिस्कुट, नमकीन इत्यादि के प्लास्टिक के रैपर भी। रजत कह रहा है कि मेरे यहाँ इनके अलावा प्लास्टिक की बोतलें भी निकलीं और खाली टूथपेस्ट व शैम्पू की बोतल भी। फिर मयंक कह रहा है, उत्सुकतावश मैं कूड़े के साथ समाधान भी लाया हूँ। मैंने इंटरनेट पर बेकार की बोतलों व पुराने कपड़ों की सहायता से बैठने के स्टूल बनाने सीखे हैं। चलो इन बोतलों से स्टूल बनाएं। आस्था कह रही है गंभीरता से, जरा ठहरो मयंक, तुम्हारा सुझाव अच्छा है, पर सबसे पहले हमें इस गीले कूड़े का निपटान करना होगा क्योंकि इससे बदबू आ रही है। आस्था उन एकत्र किए हुए कूड़े में से बदबू आ रहा है, इसलिए उसका निपटारा करना चाहती है कि जो अवशेष पदार्थ हम लोगों के पास रखे हुए हैं और जिससे बदबू आ रही है, उससे रोग फैलने के ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं, इसलिए उसका समाधान निकाल लेना चाहिए। तब मयंक कहता है नाक भौं सिकोड़ते हुए, हाँ सच कहती हो, बहुत बदबू आ रही है, बहुत महक आ रही है, गंदगी आ रही है। इसके बाद रजत कह रहा है, शिक्षिका ने बताया था कि हम गीले कूड़े से खाद बना सकते हैं। कि रजत बता रहा है कि हम गीले कूड़े से खाद का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आस्था कह रही है, वह कैसे? उसके लिए तो शिक्षिका के पास ही चलना होगा। अब चौथा दृश्य यहाँ प्रारंभ होता है। बच्चे एक गोल घेरे में बैठे हैं और शिक्षिका उन्हें कुछ समझा रही है। सभी बच्चे एक जगह एकत्र हुए हैं और शिक्षिका उन्हें कुछ समझाने का प्रयास कर रही हैं। शिक्षिका मुस्कुराते हुए प्रसन्नचित मुद्रा में, बच्चों, वातावरण को लेकर आपकी संवेदनशीलता को देख मैं बहुत प्रभावित हूँ। संवेदनशीलता का अर्थ होता है भावुकता, सुख दुख समझना, और प्रभावित का अर्थ होता है प्रभाव में आना। अब करें कि मैं इस कार्य में आपकी सहायता अवश्य करूँगी। क्या आपके घर के पास कोई खाली मैदान है? अपेक्षा कह रही है, जी महोदया। हाँ महोदय, मेरे घर के पास में भी खाली मैदान है। शिक्षिका कह रही हैं, तो सबसे पहले आपको उस मैदान के एक कोने में गड्ढा खोदना होगा। उसके बाद घर का सारा सड़ने वाला गीला कूड़ा प्रतिदिन उसमें डालना होगा। उसके बाद उस कूड़ा प्रतिदिन डालने के बाद उस कूड़े को मिट्टी व कागज़ इत्यादि की एक परत से ढकना होगा। ऐसे तुम प्रतिदिन उसमें कूड़ा व मिट्टी डालते रहना। 2-3 दिन बाद उस मिट्टी पर पानी का हल्का छिड़काव भी कर देना। अब यहाँ शिक्षिका कंपोस्ट खाद बनाने के कुछ नियम बच्चों को बता रही हैं। मयंक के मन में प्रश्न आता है और वह पूछ जाता है, लेकिन महोदया, क्या ऐसा करने से उस कूड़े पर मच्छर पैदा नहीं हो जाएंगे? उसके अंदर वो जिज्ञासा आई और उसने पूछ डाला कि क्या ऐसा करने से मच्छरों की भी उत्पत्ति होगी? शिक्षिका कह रहे हैं कि नहीं बच्चों, हम उस कूड़े को मिट्टी से दबाते जाएंगे, इसलिए उस पर मच्छर पैदा नहीं होंगे। शिक्षिका कह रहे हैं कि यदि हम लोग मिट्टी से दबाते जाएंगे उस कूड़े करकट को, तो शायद उसमें मच्छर पैदा न हो। रजत कह रहा है हैरानी से, जब वह गड्ढा भर जाए तब हम क्या करेंगे? तब शिक्षिका बता रही हैं कि इस गड्ढे को भरने में 2-3 महीने लग जाएंगे। जब यह गड्ढा भर जाएगा तब आपको इस गड्ढे को लगभग 3 महीने के लिए छोड़ देना होगा। जब यह गड्ढा भर जाएगा तो 3 महीने के लिए हमें छोड़ना होगा। रजत कह रहा है, तब तक कूड़ा कहाँ फेंकेंगे?
तब शिक्षिका करें उसके लिए आपको दूसरा गड्ढा खोदना होगा और उसे भी पहले वाले की तरह ही भरना होगा। लगभग 3 महीने के बाद पहले गड्ढे में गया कूड़ा सड़कर कंपोस्ट बन चुका होगा। आप उस कंपोस्ट का उपयोग अपने घर में रखे गमलों के लिए भी कर सकते हैं। अब कंपोस्ट खाद 3 महीने में तैयार हो जाएगी तो उसका उपयोग जिस रूप में करना है, खेत में करना है, गमले में करना है, जैसे करना है उसको हम कर सकते हैं। अब अपेक्षा कर रही है चाहते हुए प्रसन्न मुद्रा में, अरे वाह, इसका मतलब अब माँ को गमलों के लिए खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। शिक्षिका मुस्कुरा कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपेक्षा, क्या बात है, कूड़े की समस्या भी सुलझ जाएगी और माँ के पैसे भी बच जाएंगे। बच्चे एक साथ, धन्यवाद महोदया। 5वां दृश्य प्रारंभ होता है। बच्चे अध्यापिका के बताए अनुसार मैदान में गड्ढा खोदते हैं, सभी घरों का गीला कूड़ा उसमें डालते हैं, फिर उसे मिट्टी से ढक देते हैं। रजत हाँफते हुए, मैं तो थक गया मयंक, पर मुझे बहुत आनंद आया। अब अपेक्षा कर रही है और हाँ, खुशी भी मिली, कुछ महीनों के बाद माँ को खाद खरीदनी नहीं पड़ेगी। आस्था कर रही है, गीले कूड़े का निपटान तो हो गया, अन्य कूड़े को हम इकट्ठा करते हैं और फिर सोचते हैं कि उनका क्या किया जा सकता है। रजत कह रहा है कि ये इतनी सारी प्लास्टिक की बोतलें हैं, चलो आज इनसे कुछ करते हैं। मयंक कह रहा है, मैंने इंटरनेट से सीखा है कि बोतलों से हम बेलनाकार स्टूल बना सकते हैं। अपेक्षा कर रही है जिज्ञासापूर्वक, जानने की इच्छापूर्वक कि वह कैसे, मतलब इसे कैसे बनाया जा सकता है। मयंक कह रहा है, देखो, सबसे पहले बोतलों को इकट्ठा कर टेप से बांधना है। इकट्ठा करके टेप से बांधना है। बोतलें इकट्ठे हो गई। रजत, जरा टेप पकड़ना। रजत, यह लो। मयंक, देखो, ऐसे टेप लगानी है, इसके बाद एक कार्डबोर्ड का गोल टुकड़ा काटकर उसे चिपकाना है। रजत, लाओ कार्डबोर्ड मैं काट देता हूँ, लो चिपका लो इसे। मयंक, अरे यह तो काफ़ी मजबूत बन गया, अब हमें इससे ऊपर रखने के लिए एक गद्दी बनानी होगी। आस्था, और वह बनेगी इस पुराने कपड़ों से। अपेक्षा कर रही कि बिल्कुल आप सही कह रही हो। आस्था फटाफट गद्दी तैयार कर देती है। सब बच्चे ध्यान से स्टूल को देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि नीचे जैसे बताया गया है ठीक उसके आधार पर ही यहाँ पर बेलनाकार स्टूल बच्चे बना रहे हैं और बन करके तैयार हो जा रही है। मयंक कह रहा है गंभीरता से, पर मुझे अभी भी कोई कमी लग रही है। अपेक्षा हैरानी से, वह क्या है। मयंक, हमें पुराने कपड़ों से इसका एक सुंदर सा कवर बनाना चाहिए ताकि यह देखने में भी सुंदर लगे। अब आस्था कर रही है, मुझे माँ ने सिखाया था कि हम कैसे पुराने कपड़ों की कटाई छटाई करके उन्हें नया रूप दे सकते हैं। आस्था अपनी माँ की सहायता से उनका कवर बना देती है। मयंक, वाह, यह स्टूल तो बहुत सुंदर है, इसे मैं अपने घर में रखूँगा। अपेक्षा कर रही है इतराते हुए, प्रसन्न होते हुए, रख लो, पर हाँ, अगला स्टूल मेरे घर जाएगा। अभी तर्क वितर्क बच्चे कर रहे हैं कि अगला जो स्टूल होगा वो मेरे घर जाएगा। रजत, सच में आस्था, तुम्हारी वजह से हमें कितना लाभ हो रहा है। बेकार का सामान इतना उपयोगी हो सकता है, यह तो मैंने सोचा ही न था। आस्था करे, सब सोच का ही तो खेल है। बेकार के सामान से बहुत कुछ बन सकता है। तुम्हें पता है चंडीगढ़ का सुंदर रॉक गार्डन बेकार के सामान से ही बनाया गया है। मयंक करा आत्मविश्वास से, अच्छा, तो अब से हम भी बेकार के सामान से नई नई वस्तुएं बनाने के बारे में सोचेंगे और उसका उपयोग कर अपने मोहल्ले को खूबसूरत बनाएंगे। इससे जहां इससे जहां एक और कूड़े का ढेर कम होगा, वहीं दूसरी ओर हमें सुंदर सुंदर वस्तुएं भी मिलती रहेंगी। अपेक्षा मासूमियत से, वो भी बिना पैसे खर्च किए। सभी बच्चे ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं और यह कहानी समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।